संगत जी, आज जुलाई की 10 तारीख है, पूर्णिमा का दिन, और शाम के 5:33 हुए हैं। तो मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हे प्रभु, मैं आपका किस तरह से शुक्राना करूं। आपने इतनी बड़ी विपदा जो थी, आपने छोटे में काट दी। 3 अकाल मृत्यु का योग बन रहा था मेरे परिवार पर, जो कि आपने प्रभु अपनी कृपालु और दयालु स्वभाव के कारण उसे सत्संग सुनाने में काट दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपका अनंतम 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 बेअंत शुक्राना। हे प्रभु, आपके आ जाने से हमारी ज़िंदगी में कितनी राहत मिली है, ये हम ही जानते हैं। नहीं तो लोगों ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी परिवार तबाह करने में। ये मूर्ख इंसान जाएंगे कहाँ? इनके भी तो बच्चे होंगे, सब होगा परिवार में। इन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि इसका अंत कैसा होने वाला है। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है प्रभु, लेकिन इन मूर्ख लोगों को कौन समझाए। मैं तो खाली यही कह सकती हूँ मेरे दाता, कि आपका इतना बड़ा सहारा है हम सबको, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपके आ जाने से कितना कुछ आपने संभाल दिया महाराज। आपके हमेशा हमेशा जय हो मेरे महाराज। मैं सुबह एक्चुअली सोचा था आपको, कल ही सोचा था आपको शुक्राना करने का, लेकिन पता नहीं दिमाग से ही बातें निकल जाती हैं। सो अभी मैं बैठी थी, संध्या वेले का टाइम है, तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं फिर भूल जाऊँ, मैं आपका अनंतम 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 बेअंत शुक्राना कर दूँ महाराज। आपका देनिया हम नहीं दे सकते। ये कहते हुए और हमेशा आपका सारे, ये जीवन तो कम है, खैर जन्मों जन्मांतर तक मैं आपका देनिया नहीं दे सकती। सो ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ महाराज। कल मैं अमृत वेले में फिर हाजिर होंगी। सो शुक्राना मेरे मालिका, हर पल हर दम शुक्राना। जय हो महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी के संगत जी। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी का दिन, बहुत बड़ा दिन, गुरु जी के बहुत सारे ब्लेसिंग वाला दिन। गुरु जी अपनी सारी संगत को खूब ब्लेस करो गुरु जी, सारे संकट सबके दूर करो, सबके कष्ट हर लो गुरु जी, सबके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ भर दो। हमारे सत्संग शेयर करते हैं बिपिन अंकल, शोम्या आंटी, उनके जीवन में भी ढेरों खुशियाँ दे दो गुरु जी। गुरु जी
आपके चरणों में सत सत बार प्रणाम मेरा। जय गुरु जी के मंत्र जाप के संग मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, जैसे ही मैंने शुक्राना सत्संग शुरू किया वैसे एक बटरफ्लाई मेरे सामने आ गई। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद आ गया। आज गुरुवार का दिन है, गुरुपा का दिन है। आज 11 जुलाई है। अभी 12:37 हो रहे हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ये शुक्राना सत्संग पहले तो आज ही का है। आज जब मैं सुबह न्यूज़पेपर पलट रही थी, तब अचानक से मेरे मन में आया, पता नहीं कि मुझे गुरु जी के दर्शन हो जाएं। ऐसा कुछ आया कि मतलब मैं गुरु जी के बारे में ही कुछ सोच रही थी, जैसे कुछ मुझे गुरु जी कुछ ऐसे मतलब दर्शन दे दे। तो जैसे मैंने पेपर का पहला पन्ना पलटा तो बाबा वैद्यनाथ धाम के मतलब शिवलिंग के दर्शन हुए। बड़ी सी शिवलिंग थी की फोटो थी पेपर में और मंदिर भी थे। तो गुरु जी तुरंत मेरे सुनने के लिए, मुझे अपना दर्शन कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। बहुत बहुत शुक्राना आपका दर्शन देने के लिए। संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। अभी 7 जुलाई का है। 7 जुलाई को संगत जी के बाहर से घर में गेस्ट आने वाले थे और वो कुछ काम के लिए आने वाले थे, कुछ रजिस्ट्री वगैरह के काम के लिए। तो आने का प्रोग्राम 2-4 दिन पहले ही बना था उनका, तो फ्लाइट की टिकट वगैरह करा लिए थे वो। लेकिन अचानक से 6 जुलाई की रात को 10 बजे एक मतलब फ़ोन आया कि उन्हें बोल दो कि उनका काम कल नहीं हो पाएगा, टिकट कैंसिल करा रहे। वो 2 घंटे में निकलने वाले हैं अपने घर से और बोल रहे कि टिकट कैंसिल करा दो, फ्लाइट की टिकट। तो एकदम टेंशन हो गए कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, वो इतनी दूर से आ रहे हैं और ऐसे। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि हे गुरुपा, अब आपके हाथ में है सब कुछ, आप उनकी रजिस्ट्री करा दो गुरुपा, हमारी इज्जत जाने से बचा लो गुरुपा। इतनी दूर से वो आ रहे हैं, प्लस जो खरीद रहे हैं वो भी काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं कि हमारा काम करवाओ काम करवाओ। तो गुरुपा दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मेरे हस्बैंड को, मुझे भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद तो कहीं आ जा सकते नहीं अभी। जब गुरुपा की कृपा होगी तब वो भी सब जगह आने जाने लगेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी स्वस्थ होकर खुद से अपने पैरों पर खड़े होकर फिर से चलने लगेंगे। ये गुरुपा अपने बड़े मंदिर जरूर बुलाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा के ऊपर। तो मैंने गुरुपा को एकदम अरदास लगाई कि गुरुपा ये काम कर दो, गुरुपा आपके हाथ में है सब कुछ, गुरुपा आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा, हमें कुछ नहीं पता। मैंने गुरुपा से उसी समय रात को ही अरदास लगाई थी समझिए मैंने गुरुपा से। और फिर दूसरे दिन भी सुबह बहुत टेंशन था, फ़ोन कर रहे थे तो तब भी वो टालम टोल कर रहे थे कि ऐसे वैसे ऐसे वैसे। लेकिन सब कुछ छोड़ दिया गुरुपा के ऊपर कि वो आ रहे हैं तो उन्हें आने देती हूँ, अब देखा जाएगा जो होगा। गुरुपा पे सब चीज़ छोड़ दिया है। देखिए संगत जी, यकीन मानिए, शाम होते ही सारा काम इतने अच्छे से हो गया उनका, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, सारा काम हो गया। मतलब गुरुपा ने ऐसे हमारी इज्जत बचा ली संगत जी की मैं बता नहीं सकती आपको। तो गुरुपा, इसके लिए आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। संगत जी, अभी मैं अपने सामने जो बटरफ्लाई है, जो मुझे लगता है साक्षात गुरु जी ही हैं, वो मुझे लगता नहीं वो हैं गुरु जी, तो मैं उन्हीं को देख कर शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, कि आप ही हैं सब कुछ कराने वाले, आप ही हैं, आप ही सब कुछ ठीक करेंगे गुरुपा, सब कुछ आप ही ठीक करेंगे। आपके हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है गुरुपा, सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरुपा के अब आप जानो, आपका काम जानो। क्योंकि मेरे पास तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने। तो गुरुपा ने बहुत अच्छे से काम करा दिया, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी एक शुक्राना सत्संग और याद आ रहा था, फिर अचानक से दिमाग से निकल गया कि क्या शुक्राना सत्संग था वो, गुरु जी का ही था, हाल का ही शुक्राना सत्संग था। हाँ संगत जी, याद आया। मैं संगत जी हमेशा सोचती, मुझे अभी भी लगता है, पता नहीं श्योर हूँ कि नहीं हूँ,
कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ कि नहीं गई हूँ, वो बड़े मंदिर था क्या कोई और था, क्योंकि साल 2019 की बात है। मैं दिल्ली गई थी शादी में अपने हस्बैंड के साथ, अपनी सास के साथ। तो हम शादी छतरपुर में ही थी, दिल्ली के छतरपुर में ही शादी थी। और हम जहाँ रुके थे जैन धर्मशाला करके था, कुछ ऐसे जैन लोग का ही। तो उसके बगल में ही, एकदम जस्ट बगल में ही गुरुजी का, मतलब छतरपुर मंदिर के नाम से बहुत फेमस है वो, छतरपुर मंदिर के नाम से। तो हम गए तो हमें, मतलब हमारे जो मामा ससुर थे, उन्होंने कहा कि छतरपुर में बहुत फेमस मंदिर है, बड़ा मंदिर है, बगल में ही है, दर्शन कर लेना। तो संगत जी हम लोग गए थे वो मंदिर। मंदिर तो गए थे लेकिन मंदिर में भीड़ एकदम नहीं थी, मंदिर बंद जैसा लग रहा था कि मंदिर बंद है। लेकिन फिर भी मेन गेट खुला था तो मंदिर गए, दर्शन कर लिए। तो शिव जी की पीतल की बहुत बड़ी सी मूर्ति थी शिव जी की, शिव पार्वती जी की थी, खाली शिव जी की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे ये याद आ रहा है। फिर अंदर में घूम, बहुत विशाल मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर। हम अंदर भी गए दर्शन के लिए तो सब बंद ही था। लेकिन जैसे अब मैं देखती हूँ जो मोबाइल में वीडियो में कि जो जो गुरु जी का दरबार लगा रहता है, उसी टाइप का एक दरबार था। वो भी ताले में, मतलब बंद था, वो भी गेट लगा हुआ था, लेकिन लाल लाल पोशाक वाला पूरा दरबार था। तो मैं दर्शन की, तो मैं उस समय सोची थी कि ये पार्वती जी के श्रृंगार का कक्ष शायद बना रखा है, कि यहाँ पार्वती जी का श्रृंगार का कक्ष, क्योंकि था तो वो शंकर भगवान का ही मंदिर। हम दर्शन करके आ गए संगत जी, नॉर्मली दर्शन करके आ गए। कि अब मैं सोचती हूँ कि क्या वो छतरपुर मंदिर था, वो गुरु जी का मंदिर था। मुझे गुरु जी के दरबार के दर्शन तो नहीं हुए, गुरु के स्वरूप के दर्शन तो नहीं हुए वहाँ पर। शायद मंदिर बंद होगा उस समय, क्योंकि हम 11-12 बजे से गए होंगे दिन के, इसलिए मतलब शायद। मैं, मेरी इच्छा है कि गुरुपा अपने मंदिर मुझे वो फिर से बुलाए, अपने हस्बैंड के साथ में आना चाहती हूँ गुरुपा। उस समय भी मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी गुरुपा, मैं फिर से अपने हस्बैंड के साथ आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरु जी। मुझे आप अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए, अपने हस्बैंड के साथ दर्शन करने के लिए गुरुपा बुला लीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शंकर जी, फिर से बटरफ्लाई मेरी आँखों के सामने, मतलब गुरु जी मेरे सामने में है। संगत जी, गुरु जी साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी, इसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए। संगत जी, गुरु जी कैसे तो कई शुक्राने सत्संग है जो समय समय पे याद आते हैं, तुरंत से याद नहीं आते। संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करे, जब गुरु जी की इच्छा होगी तब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगी। आज सुबह से बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु जी का दिन है, तो शुक्राना कर, सब कुछ अच्छा ही से अच्छा, बहुत अच्छा होगा। तो संगत जी, मैंने गुरु जी की आज्ञा मान करी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर किया है आप सबके साथ में। गुरु जी मेरी सत्संग को स्वीकार करे। सारी संगत से विनती करती हूँ कि मेरे से अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करे, गुरु जी मुझे माफ़ करे। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के संग अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राने मेरे प्यारे गुरु का, मेरे राज जय दुलारे गुरु गुरु जी। का। संगत जय जी, गुरु जी। मैं बनारस से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त ही रखना चाहती हूँ। ये मेरा 5वां सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल में। आज दिन गुरुवार है और तारीख 10 जुलाई है। इस समय 12:14 हो रहा है और ये मेरा 5वां सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग कल से ट्राई कर रही हूँ रिकॉर्ड करने का। मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है कि कल मैंने जितनी बार अपना सत्संग रिकॉर्ड किया, कम से कम 3 बार मैंने किया होगा। और मैं जब उसको सेव करने चल रही थी तो पता नहीं मेरे फ़ोन पे कहाँ मेरा सत्संग सारा चला जा रहा था। मैं मतलब विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे मैं वो कर ही नहीं पा रही थी पोस्ट। पता नहीं वो सेव करते ही मेरे फ़ोन पे कहाँ मेरा सत्संग गायब हो जा रहा था। बट गुरुजी की कृपा से आज मेरा सत्संग हो रहा है रिकॉर्ड, और अगर उनकी कृपा बनी रही तो ये सत्संग मैं पोस्ट भी कर पाऊँगी।
और मेरा पहला सत्संग ये है कि 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन था और मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी गुरुजी के लिए प्रसाद बनाऊं, पूड़ी और हलवा का। और चूँकि मैंने पहले ही बताया था पहले के सत्संग में कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है और मेरा हेमोग्लोबिन डाउन चल रहा है, इस समय 6.20 है। मुझे ओवरियन सिस्ट है, PCOS है, फाइब्रॉयड है, तो मुझे हमेशा पेन और सुस्ती और थकान ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। इसलिए मेरे घर में कोई है भी नहीं, बस मैं और मेरे पापा हैं। तो इस वजह से मेरे पापा ने घर में खाना बनाने के लिए एक लड़की लगाई हुई है। तो मैंने उससे ही कहा था कि आज गुरुजी का जन्मदिन है तो तुम पूड़ी हलवा बना देना, बट उसका मासिक धर्म चलने की वजह से वो नहीं बना पाई। तो मुझे बड़ा उदास, मतलब मुझे बहुत ख़राब लगा क्योंकि मैं जहाँ पे मेरा मन था गुरुजी के बर्थडे पे उनको पूड़ी हलवा का भोग लगाने का, मेरा वो रह गया। लेकिन फिर मैं शाम को जैसे ही मेरा क्लास छूटता है, जैसे कि मैंने बताया मैं लैक्मे एकेडमी से कोर्स कर रही हूँ, तो शाम को मैं थोड़ा टपरी पे चली जाती हूँ, तो वहाँ कुछ डॉग्स होते हैं तो उनको मैं बिस्किट वगैरह खिला देती हूँ। तो मैंने उस दिन शाम को डॉग्स को बिस्किट भी खिलाया। अब संगत जी, मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी बात हुई और ये गुरुजी की महिमा है, कृपा है। मैंने उस दिन पूड़ी हलवा, खीर ये सब बनाने का सोचा था, मैं बना तो नहीं पाई। लेकिन एक दिन पहले संडे के दिन मेरे पापा ने कहा था कि तुम खाना बनाने वाली से बोल देना कि आज खाना ना बनाए और मैं बाहर से बाटी चोखा और दाल चावल और खीर लेके आऊँगा, तो हम लोग वो डिनर में किया जाएगा। तो संयोग से हुआ क्या कि जो रेस्टोरेंट वाला था वो उसने सब चीज़ दिया, बस उसने खीर ही नहीं दिया और उसने पेमेंट भी ले लिया था। तो मेरे पापा बोले कि मैंने पेमेंट किया है और खीर नहीं मिली है। तो मेरे पापा अगले दिन, सोमवार का दिन था, 7 जुलाई गुरुजी के जन्मदिन का टाइम था और पापा मेरे गुरुजी के बारे में नहीं जानते हैं। मैं खुद ही, मतलब मेरी फ्रेंड के थ्रू जब मैं गुरुजी के बारे में जानी थी तो धीरे धीरे मैं, मतलब शुरू में तो मैं नहीं फॉलो करती थी गुरुजी को, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे उनका सत्संग सुनना शुरू किया, मेरे साथ भी कुछ चमत्कार ऐसे होने लगे जो मैं पहले के सत्संग में मैं बता चुकी हूँ। तो मेरी बिलीव बढ़ गई गुरुजी में और मैं शिव जी की तो शुरू से भक्त रही हूँ। मैंने 16 सोमवार का व्रत वगैरह भी किया हुआ है पहले कोविड के टाइम पे। तो पता नहीं गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि उस दिन संडे को हमें वो खीर नहीं मिली, वो खीर हमें मंडे को मिली, गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन। पापा मेरे बिल लेकर के गए और उन्होंने दुकानदार को वो बिल दिखाया और कहा कि मैंने पेमेंट किया था, मुझे खीर नहीं मिली है, और पापा वो खीर लेके आए। अब मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ ना, क्योंकि मैंने अपना खीर खा लिया और जब मैं खीर खा ली तब गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाला कि देखो तुम खीर के बनाने के लिए बोल रही थी, देखो खीर तुम्हारे यहाँ खुद ही आ गया तुम्हारे पास प्रसाद। तो ये गुरुजी की ही महिमा है कि प्रसाद मुझे अपने आप ही मिल गया, खीर, उनके जन्मदिन वाले दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज़ थी, मुझे आजकल बहुत मैसेज आता है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है, ये है, ब्लैक मैजिक किया गया है। तो जब मैं गुरुजी को नहीं फॉलो करती थी, उसके पहले भी मुझे, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी आज से 5 साल पहले, तो कुछ पंडित, कुछ मौलवी, कुछ ऐसे भी, मतलब लोगों ने कहा था कि ब्लैक मैजिक का असर है, ऐसे है वैसे है। तो ये चीज़ तो बहुत पहले से ही दिमाग में बैठी हुई थी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जो हमारा परिवार एकदम तितिर-बितिर होके रह गया। गुरुजी का भी मैसेज आता था बीच में। शुरू में जब मैं गुरुजी का सत्संग सुनती थी तो उस समय मुझे बहुत बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। फिर जैसे हम लोग होते हैं बच्चे, कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर हम लापरवाह हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो मैंने बीच में सत्संग सुनना बंद कर दिया था जब मेरे साथ चीज़ें ठीक होने लगी थी। तो क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया, ये इसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। लेकिन गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो हमारी गलतियों के लिए वो तुरंत माफ़ भी कर देते हैं। तो जैसे ही मेरे ऊपर विपदा आई तो मुझे
बटरफ्लाई के दर्शन होने भी बंद हो गए। बट मैं आजकल फिर से सत्संग सुनना शुरू कर दी हूँ, और जब से मैंने सत्संग सुनना शुरू किया है तब से मैं देख रही हूँ कि मुझे बटरफ्लाई के फिर से दर्शन होने लगे हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी धीरे धीरे मेरे ब्लैक मैजिक को भी काट रहे हैं। तो बस गुरुजी अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग और है मेरा। मैंने बताया था कि मेरे पापा 3 भाई हैं और हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस समय प्रॉपर्टी को लेकर के। प्लस हमारे यहाँ थोड़ा सड़क चौड़ा होने के लिए हो रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा भी घर आगे से थोड़ा सा टूट के पीछे होना है। तो बाकी लोग अपना घर तोड़वा के पहले से पीछे करवा रहे हैं, और जो टाइम पे नहीं करवाएगा उसके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा। हाँ, ये बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा भी मिलेगा अपना ज़मीन देने पे रोड के लिए। तो मेरे यहाँ प्रॉब्लम ये फंस रही थी कि इस प्रॉपर्टी में पापा मेरे 3 भाई हैं, तो तीनों का हिस्सा है, तो तीनों के ही अकाउंट में बराबर अमाउंट में मुआवजा आया था गवर्नमेंट की तरफ से। और चूँकि मेरे पापा हमेशा शुरू से अपने भाई बहनों के लिए इतना करते आए, हमेशा दूसरों के लिए करते रह गए, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उनके भाई लोग जो हैं, जो मेरे चाचा लोग हैं, वो लोग अपना पैसा बना करके ज़मीन प्रॉपर्टी बना के, किसी ने फ़्लैट ले लिया, किसी ने अपना ज़मीन ले करके घर वर बनवा दिया। तो उन लोगों ने तो अब उनको तो यहाँ रहना नहीं है, और बड़े चाचा को तो सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, और छोटे चाचा का सिर्फ बिज़नेस है, यहाँ पे रहते वो कहीं और है अपना घर बनवा के। तो हमारा को मतलब हम तो इस पुश्तैनी घर में रहते भी हैं, हमारा बिज़नेस भी यहीं पे, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर वो नहीं करने देंगे हमें पीछे पहले से, तो बुलडोज़र आएगा चला देगा। और ये घर इतना पुराना है और इतने पुराने स्टाइल से बना है कि अगर पिलर गिरा तो पूरा घर ढह जाएगा। तो इस बात का बहुत डर था, और मैंने अपने पिछले सत्संग में गुरुजी से ये अरदास की थी कि कुछ भी गुरुजी करके कैसे भी करके इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करवा दें। और गुरुजी की महिमा देखिए कि मुझे आज सुबह ही पता चला कि मेरे चाचा लोग रेडी हो गए हैं कि ठीक है, आप हम लोग मुआवजा का पैसा देंगे, आप करवाइए पीछे। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा, और गुरुजी की ही महिमा है कि ऐसा हो पाया पॉसिबल, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि हो सकता है। और मेरे पापा को भी बहुत लग रहा था कि पूरे सोसाइटी में, मतलब पूरे मोहल्ले में हर कोई अपना पीछे करवा रहा है, एक हमारे ही घर में बुलडोज़र लगेगा। ये कितनी बदनामी की बात होती है, नाक कटने की बात होती है कि मतलब अच्छा घर परिवार हो के भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमने टाइम रहते अपनी चीज़ें नहीं ठीक करवाई है। वो तो ये सब बहुत हम लोग को खलता था, लेकिन गुरुजी ने हमारा मान सम्मान बनाए रखा और मेरे चाचा लोग को सद्बुद्धि दी, और वो लोग तैयार हुए, जिसकी वजह से आज से मेरे घर में काम शुरू हो चुका है और मिस्त्री लग गए हैं। गुरुजी ने इतनी महिमा दिखाई है कि मुझे लगता था कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो जहाँ से आगे से टूट रहा है वहीं पे मेरा वॉशिंग मशीन भी रखा था, तो मुझे लगने लगा कि जब वहाँ से कनेक्शन हटेगा तो कहाँ मेरा वॉशिंग मशीन जाएगा। ये वो गुरुजी ने उसका भी बंदोबस्त करवा दिया है, और ये सब गुरुजी की महिमा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ थी, गुरुजी मेरी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए प्लीज़। मैं अपने पापा का प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहती, मैं अब थक गई हूँ सिस्ट और फाइब्रॉइड से, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। मेरा ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, गुरुजी आप ही हो। मैंने बहुत सारे लोगों के चमत्कार सुने कि गुरुजी ने कैंसर ठीक कर दिया, गुरुजी ने टूटी हड्डी को सही कर दिया। गुरुजी मेरे साथ भी चमत्कार दिखा दो प्लीज़। इतने साल से डॉक्टर्स लगे हुए हैं सिस्ट फाइब्रॉइड ठीक करने के लिए। गुरुजी मेरी अरदास है कि बिना ऑपरेशन के आप प्लीज़ मेरा हेल्थ सही करवा दो, मेरा हेमोग्लोबिन सही करवा दो, मेरा सिस्ट फाइब्रॉइड सही कर दो। लोग कहते हैं, सब कहते हैं कि गुरुजी से मांगा नहीं जाता है, गुरुजी को माना जाता है। गुरुजी मैं कहाँ जाऊँ, मेरी मम्मी नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही बता सकती हूँ इस समय, और मुझे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। पापा मुझे पॉकेट मनी वगैरह नहीं देते हैं, अब तो घर वगैरह भी टूट रहा है, पीछे हो रहा है, तो खर्चा भी बढ़ गया है अभी इस समय।
अभी मुझे फ़ीस भी भरना है लैक्मे का, 2 महीने का इंस्टॉलमेंट अभी इस महीने का भी नहीं भरा गया है। पापा कुछ हाथ में पैसा नहीं रखते। गुरुजी मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने पैर पे खड़ी हो सकूं और अपना खर्चा खुद उठा सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री पावन चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। और मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती है तो माफ़ करना मेरे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत, माफ़ करना। आज की डेट है 10 जुलाई। टाइम हुआ है 10 नहीं है, 11:08। और दिन है गुरुवार, मेरे गुरुजी का वार। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल स्वामी आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राने तो गुरुपा के हर वक्त हर वेले के हैं। सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुपा एक नया दिन दिखाने के लिए, शुक्राना है नई एक जिंदगी देने के लिए, शुक्राना है बाबा एक नई सुबह दिखाने के लिए, शुक्राना है बाबा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए हर पर हर बेले, शुक्राना है मेरे बाबा हर बुरे लोग बुरी शक्ति से बचाए रखने के लिए, शुक्राना है बाबा अपने लंगर प्रसाद डिवाइन लंगर प्रसाद देने के लिए, जल प्रसाद चाय प्रसाद देने के लिए, शुक्राना है बाबा हमें हर कष्ट हर संकट से बचाने के लिए, शुक्राना है बाबा हमारे सपनों में आके हमारे कर्मों कष्टों को काटने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा हमें हर चीज़ देने के लिए जो आप हमें दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना है बाबा हमें हर अच्छी राह पे ले जाने के लिए, अपने वचनों पर चलाने के लिए, अपने नियमों पर चलाने के लिए, शुक्राना 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 बाबा। शुक्राना मेरे दातिया बाबा। मैं अपने शुक्राना सत्संग पूरे परिवार की तरफ से अपने आपके श्री चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। कृपा करके मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करना बाबा, स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि अपने पुराने सत्संग में जो कि मेरा अभी अपलोड नहीं हो पाया है, वो मेरे गुरुजी की मर्जी से है, मेरी गुरुजी की इच्छा से भी नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं, जब मेरे गुरुजी की इच्छा होगी जब हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, जैसे कि लोगों ने ब्लैक मैजिक कर करके मेरे परिवार का बहुत मन में बहुत बच्चों के माँ से बच्चों को दूर कर दिया है, मन में खटास डाल करके एक दूसरे के प्रति मेरे ही बच्चे मेरे से बहुत दूर हो गए हैं, मुझसे अलग हो गए हैं। मेरे ये लगा लो उन्हें माँ अपनी बहुत दुश्मन नज़र आती है। माँ के तो नाम से उनको चिढ़ हो गई है, माँ से तो बहुत ही चिढ़ करते हैं। जबकि संगत जी, मेरे गुरुजी को पता है कि मेरे में ज़रा भी कोई गलती नहीं है, मैं ज़रा भी गलत नहीं हूँ। मेरे में मैंने कोई ऐसे काम नहीं किए हैं कि जो मेरे बच्चे मुझसे नफ़रत करेंगे। ये सब ब्लैक मैजिक के कारण उन लोगों ने मेरे जो घर पे मेरे परिवार पे इतनी गंदी क्रियाएं कर करके मेरे परिवार को उजाड़ दिया है। उसके लिए बाबा बस आपको सब पता है बाबा, आपको सब पता, मैं कह भी नहीं पा रही हूँ संगत जी। बस मैं तो सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ दिया बाबा। बस आप जानो, आपको काम जाने बाबा। मैंने तो अपने पूरे परिवार सहित आपके इसी चरणों में अपने आप को सिलेंडर कर दिया है। आप मारो या तारो बाबा, बाबा बस आपकी इच्छा है बाबा, सब कुछ आपकी इच्छा जान के मैं तो स्वीकार करती हूँ बाबा। ये सब आपकी ही मर्ज़ी से हो रहा है, जो हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। इसमें भी हमारी ही अच्छाई है। न जाने आपने क्या अच्छा चुना है, क्या अच्छा है हमारे लिए इसमें, ये तो आप ही जानो बाबा। जो हम नहीं देख पा रहे हो आप देख पा रहे हो, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। और शुक्राना है बाबा उन लोगों का भी जो आपके परिवार पे, आपके बच्चों पर ये गंदी क्रियाएं कर करके, ब्लैक मैजिक कर करके घर को, इस परिवार को उजाड़ रहे हैं। घर से एक माँ से बच्चों को और बच्चों को माँ से दूर कर रहे हैं। उन लोगों का भी शुक्राना, उन लोगों को भी दिल से माफ़ करती हूँ बाबा। ये सब मेरे गंदे कर्मों के खेल हैं, जो मेरे गंदे कर्म में जो मेरे आगे आ रहे हैं बाबा।
उसके लिए अनंतम तुम कोटि शुक्राना बाबा। बाबा मेरे गंदे कर्म इतने हैं कि मेरे इसी रूप में मैं काट रही हूँ बाबा। बस मैं किसको क्या बोलूँ, ना मैं किसी का दोष देती बाबा, ना भगवान को देती, ना मैं आपको देती, ना मैं किसी इंसान को देती बाबा। ये सब मेरे जो मेरे माड़े कर्म है, गंदे कर्म है, उसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। उसके लिए अंतम तुम कोटि शुक्राना बाबा। बस विनती अरदास ये है कि मुझे हिम्मत देना, शक्ति देना सब सहन करने की। बस मुझे टूटूँ ना बाबा, तोड़ो ना बाबा। जो लोग वो आपकी बेटी को तोड़ना चाह रहे हैं, झुकाना चाह रहे हैं, नीचे दिखाना चाह रहे हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं बाबा, वो सफल तो हो ही चुके हैं बाबा। बस बाबा मुझे हिम्मत देना, शक्ति देना, सब बर्दाश्त करने की, सहन करने की बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। जय गुरु जी। संगत जी बस मैं गुरु जी से ही विनती करती अरदास करती हूँ। बच्चे मुझसे दूर है, कोई बात नहीं बाबा, बस आप उन बच्चों के अंग संग सहाय रहना, हर बुरे लोग बुरी शक्तियों से बचाए रखना। कोई लोग, कोई भी, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे मेरे मायके वाले, पीहर वाले, ससुराल वाले, कोई भी, उनको उनके साथ कोई षड्यंत्र ना खेले, साजिश ना कर रचाए, उनके साथ कोई बुरा ना कर पाए, कोई ब्लैक मैजिक, काली क्रिया उनको छू भी ना पाए बाबा। हर बार हर वेले उनके अंग से सहाय रहना, अपना रक्षा कवच बना के रखना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का था। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के कृपा से, आज्ञा से, गुरु मंत्र से विराम करती हूँ। और मेरे शुक्राना सत्संग करने पर गलती हो तो माफ़ करना, और बाबा आप भी माफ़ करना, क्योंकि मुझे शुक्राना सत्संग करने नहीं आता। जो मुझ पर बीत रही है मैं वही बोल रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन तो बहुत दुखी परेशान है, लेकिन बस मैं अपने गुरु जी का नाम ले कैसे अपने आप को संभाल रही हूँ संगत जी। बस बाबा, बस अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग समस्त संगत परिवार को बनाए रखना, और विपिन अंकल, सोम्या आंटी के पूरे परिवार को ब्लेस करना बाबा, और समस्त संसार का कल्याण करना, सर्वदा भला करना बाबा, सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरे शुक्राना सत्संग पर अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, और मेरी शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी की शरणी दीक्षा विपिन अंकल जो फॉर्म आंटी के चैनल के जरिए अपनी शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस सांस का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, इतना प्यार करने का शुक्राना, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने का शुक्राना, मेरे को सही राह पे दिखाने का शुक्राना। बाबा जो ब्लेसिंग मैं आपकी देख पाई नहीं देख पाई, जो समझ पाई नहीं समझ पाई, हर एक ब्लेसिंग का शुक्राना बाबा। जहाँ भी आपने आज मुझे रखा है, जहाँ पे भी जो भी जैसा भी बनाया है, सब आपकी देन है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं उसका। मुझे पता है, और ये चीज़ आपने बताई है कि सारी चीज़ें अगर तेरे ब्याह पे नहीं हो रही तो ऑलवेज बी हैप्पी। तू जहाँ तू जाना चाहती थी तू नहीं है, तो इसमें तेरी ही भलाई है। तो उस भलाई सोचने का आपका अनंतम शुक्राना है। इतने प्यारे प्यारे आप सत्संग सुनाते हो बाबा, उसका शुक्राना है। इतना एजुकेट करते हो आप बाबा, उसका शुक्राना है। थैंक यू बाबा कि आप मेरे को मेरी लाइफ का जो मकसद है मेरे को वो समझाना चाह रहे हो, उसका शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा का। संगत जी छोटा सा सत्संग 7 जुलाई का जो मैं शेयर करना भूल गई थी वो शेयर करूँगी। बाबा का अनंतम शुक्राना करूँगी। बाबा ने घर में ही बहुत प्यार से लंगर बनवाया, लंगर करवाया, आलू पूरी, आलू मटर के साथ पूरी का लंगर करवाया, कड़ा प्रसाद बनवाया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। मैं भाई अंकल के साथ बैठ के बिल्कुल बड़े मंदिर जैसा सत्संग वो बड़े मंदिर जैसा लंगर करवाया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। थैंक यू सो मच बाबा, मेरे को अपनी शरण में लेने के लिए और इस काबिल बनाने के लिए कि मैं आपका लंगर, आपको भोग लगा के वो वाला लंगर मैं ग्रहण कर पाई। और
आपके पास आ पाई। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उस हर एक हार्ड टाइम का शुक्राना जिसकी वजह से मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाई, आपके पास आके जुड़ पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को एक बात नहीं पता थी, बट अब पता चली है। 7 जुलाई को मेरी आंटी ने मुझे बताई है कि जब भी गुरु जी का लंगर करने से पहले हम लंगर बनाते हैं और जब भोग लगाते हैं पूरी थाली जैसे लगती है, तो हम कभी भी ना एक साथ नहीं रखते हैं लंगर, ऐसे सामने रख देते कि बाबा आप ले लो। हम एक एक चीज़ जैसे खुद हाथ से लगा के खाते हैं ना, लाइक मतलब पूरी तोड़ी, फिर उसकी वो बनाई एक जैसे फोल्ड करके बनाते हैं और फिर सब्जी में डिप करके खाते हैं, फिर सब्जी अलग से लेते हैं, तो एक एक चीज़ का भोग लगता है। अगर जल प्रसाद भी कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे जल प्रसाद अलग से देंगे, सब्जी अलग से खिलाएंगे, एक साथ नहीं देते हैं, एक साथ नहीं लगाते हैं भोग। जब भी सत्संग में भोग लगता है तो इसी तरीके से लगता है कि एक एक चीज़, जल प्रसाद अलग, चाय प्रसाद अलग, टॉफ़ी प्रसाद अलग, बिस्किट प्रसाद अलग, सब्जी प्रसाद अलग, और एक एक चीज़ अलग अलग तरीके से प्रॉपर खाता है। हम सारी चीज़ एक साथ ग्रहण नहीं करते ना। आलू की सब्जी खा रहे हो तो उसमें हम बिस्किट नहीं खा लेते ना, एक एक चीज़ करके लेते हैं ना, वैसे ही हम गुरु जी को भोग लगाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा का अनंतम शुक्राना करूँगी मैं इतने प्यारे पेरेंट्स देने का, इतने प्यारा संगत परिवार ब्लेस करने का अनंतम शुक्राना है बाबा। इतना आप, इतना प्यार आपने मेरे को दिया है पिछले कुछ 1 महीने में, 1.5 महीने में, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जितना इतना प्यार आपने करा है मुझे कि शायद मैंने इस तरीके से कभी वो प्यार फील ही नहीं किया। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है, बट जो भी आपने जैसा भी दिया उसका भी अनंत शुक्राना करूँगी, क्योंकि मेरे को पता है वो आपकी रज़ा में राज़ी होके मिला है मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कैसी भी, जानबूझ के जाने अनजाने में, मेरे को हर एक गलती के लिए क्षमा करना। किसी का भी दिल दुखा हो मेरे वाणी से तो मेरे को क्षमा करना, और मेरे को हर एक उस टास्क से, हर एक उस एक्ट से, उस एक्टिविटी से बिल्कुल दूर रखना जो भी किसी का मन दुखाए, और जो भी किसी मेरे मुंह से मेरे द्वारा की गई हो और वो किसी और को हर्ट करे, फील हो, और किसी को चोट पहुंचे, नो मैटर फिजिकली हो मेंटली हो, मेरे को हर एक उस इंसान से दूर रखना जो मुझे इतना नेगेटिव जोन में कर देते हैं कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती। आई एम सो सॉरी बाबा, हर एक गलती के लिए मैं क्षमा मांगूंगी, और मेरे को प्लीज़ आप इतनी स्ट्रेंथ देना कि मैं अपने आप पे कंट्रोल कर सकूं, पेशेंस चल सकूं, और अपने जो मेरा हमारी ज़िंदगी का सिद्धांत है कि हमें भगवान के चरणों में आना है, उनके पास ही चले जाना है। मोक्ष प्राप्ति का जो सिद्धांत है, जब तक हमारे सारे कर्मा कट नहीं हो जाएंगे, जब तक हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तो मुझे इतना फोकस्ड बनाना बाबा कि मैं मोक्ष प्राप्ति की तरफ ही देखूँ। मैं किसी और लोगों, जो भी लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, जो मेरा होमवर्क पेंडिंग है, वो सब फिनिश हो जाए, मैं अपने मोक्ष प्राप्ति जो हमारा गोल है उस पर ही फोकस करूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला करना बाबा, सर्वत का भला करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी, सर्वत का भला। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। विपिन भैया, सौम्यान भाभी, आपकी टीम को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को जय गुरु जी, जय जय श्री राम। आज 10 तारीख है, गुरु पूर्णिमा। गुरुपा के चरणों में नतमस्तक दंडवत प्रणाम होकर कृपा आपको बहुत 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 शुक्राना कहती हूँ।
मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे कीचड़ भरी दलदल से निकालने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मैं संध्या वेले का शुक्राना विपिन अंकल स्वामी आंटी के चैनल यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ, पूरे श्रद्धा प्यार और समर्पण के साथ। समय हो रहा है 6:05 है। तो मैं ग्रुपा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले आपका महामत संजीवनी बूटी का जाप कर लेती हूँ, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, कवच बनाता है और हमें पूरी तरह से एनर्जेटिक करता है। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय बोलो, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुवर सदा 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 सहाय। मेरे भाग्य बड़े मैं बड़े ही भाग्यों वाली हूँ जो मैंने ऐसे गुरु पिता पाए। गुरु सर्वप्रथम माँ होती है। मैं आज अपनी माँ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करके इनका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, क्योंकि पहला शब्द भी बोलना मेरी माँ ने मुझे सिखाया। दूसरे गुरु मेरे पिता हैं, जिन्होंने मुझे तपती धूप से कैसे बचा जाता है, कैसे संघर्ष किया जाता है, जब मैं छोटी थी तो मुझे सिखाया करते थे। तो मैं अपने पापा के चरणों में भी बैठकर उनको नतमस्तक कर कर उनका शुक्राना करती हूँ। मैं अपने माता पिता की लंबी आयु, स्वस्थ शरीर और निरोगी काया के लिए गुरु पास से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि आपने मेरे इतने अच्छे मम्मी पापा दिए। उन्हीं के दिए हुए संस्कारों पर चलकर यहाँ तक पहुँची, तभी आपके चरणों तक आ पाई पापा। तो गुरु पापा आपका बहुत 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 शुक्राना है इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, मैं उन गुरुओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे किताबी ज्ञान दिया। उसके बाद मैं उन सभी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने जीवन में मुझे हर पड़ाव में कुछ ना कुछ सिखाया। शुक्राना करती हूँ मैं उनका भी, जिन्होंने मुझे अपना बनाकर तकलीफ़ दी। एक्स्ट्रा को बहुत कुछ किया है लोगों ने, वो भी सीख ही दे गए, वो भी एक पाठ ही पढ़ा गए। तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, उनको प्रणाम करके मैं अपने पूर्वजों को प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ उनका भी। और मैं अपने पितरों को भी प्रणाम करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। मैं घर में अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, उनका भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपने मंदिर में सभी उपस्थित देवी देवताओं को प्रणाम करके उनका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि सभी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा मैंने। और आज दिन गुरुओं का है, तो गुरुओं को समर्पित है। मेरे गुरुपाद के चरणों में जो अमृत है ना, जो स्वर्ग है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। ये सत्य है और ये परम सत्य है। गुरुबा का आज मुझे लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाई और मुझे मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, पर मैं इतनी मूर्ख हूँ, इतनी अज्ञानी हूँ
इतनी, मतलब कहते हैं ना कि जिसको संपूर्ण चीज़ दिखाने के बावजूद भी वो अपने आप को दुनिया से ऐसा सोचती है कि कुछ कमी रह गई शायद मुझ में। तो मैं इतनी बेवकूफ़, पागल, अज्ञानी, मूर्ख लड़की पापा की। सुबह बहुत परेशान थी, तबीयत भी सही नहीं थी, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं थी। और मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का, शुरू से करती हूँ शुक्राना। बाबा, मैं रात में से सत्संग सुन रही थी, तो बाबा ने मुझे दो चार सत्संग सुनवाए। उन सत्संग में और टेलीपैथी के द्वारा भी गुरुपा ने मुझे बताया कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा लाल चोले में। फिर मैंने पहचान ली, मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे बाद दोबारा जब मैंने स्क्रॉल किया, दूसरा मैसेज ये था कि मैं ऑरेंज केसरी रंग में तुझे दर्शन देने आऊँगा। मैंने पहचान ली, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, आप यकीन नहीं करेंगे हुआ क्या। आज आखिरी दिन था माता पूजने का, और मेरी ये चल ही रहा था, बहुत कोशिश करने के बाद भी दिक्कत हो ही जा रही थी। तो मैंने माँ को, मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मुझे क्षमा दे दीजिएगा, सॉरी मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई आ गया था। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा माँ को मना लीजिएगा और मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं अगले साल से टाइम से कराऊँगी, क्योंकि उसमें पकवान बनाना ज़रूरी होता है। पकवान में वही हलवा, पूड़ी, पूड़े वगैरह चढ़ते हैं। तो संगीत परिवार जी, मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही थी, सुबह में कोई 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा होगा। तो बस मेरे यही था मन में, थॉट नहीं आता एक चीज़ का, तो बार बार मन में आ रहा था, जैसे माँ कह रही हो कि कुछ नहीं तो पूड़े तो बना ले। मुझे ना 2 पूरी, हलवा और पूड़े दिखाई दे रहे थे जागते हुए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सपने में दिखाई दे रहे थे, मैं जाग रही थी उस टाइम पे, और मतलब किचन में काम कर रही थी, सॉरी। तो मेरे मन में बस बार बार यही आया जा रहा था कि हलवा, पूड़ी, पूड़े। और पता नहीं भाई गुरुपा ने, संगत परिवार जी, कहाँ से क्या एनर्जी, जैसे गुरुपा खुद खड़े थे मेरे पास, बाकी गुरुपा खड़े थे क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी नहीं। गुरुपा ने फटाफट से सूजी का पैकेट निकलवाया, एक तरफ सूजी भूनती रही मैं, दूसरी तरफ बच्चों के पराठे बनाती रही टिफ़िन के लिए, ट्यूशन गए थे वो आज। तो उसके बाद मैंने हलवा बना के रखा, हलवा बना के मैंने दूसरा फ्राई पैन रखा, उसमें तेल डाला, एक तरफ पूड़ियों का आटा मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी और फुर्ती। बस मैं ये सोची थी चल कैसे रहे यहाँ, क्योंकि उतनी एनर्जी थी नहीं, सुबह में होती तो मैं सुबह रेडी कर देती सब कुछ। पापा ने फटाफट फटाफट पूड़े का आटा लगवाया जल्दी जल्दी, और उसके बाद हलवा बनवाया, पूड़ी बना के रखी, फिर पूड़े बना के रखे, फटाफट पूजा का सारा सामान तैयार किया, ये भी वो भी जितना भी होता है, जितने माँ ने करवाया, और फटाफट बैग बनवाया। और जिस समय सब कुछ तैयार कर रही थी, बारिश का नामो निशान नहीं था। और संगत परिवार जी, आप यकीन नहीं करोगे, जिस समय मैं पूजा करने के लिए निकल रही थी, वो बौछार नहीं होती है, हल्की हल्की जो चलती है, बिल्कुल महीन महीन वाली बारिश, और मैं देख रही हूँ और ऊपर कबूतर उड़ रहे हैं 3। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाइट कलर के कबूतर थे। मैंने गुरुपा बारिश तेज नहीं हो जाए बस। 1 मिनट को मुझे गुस्सा भी आ रहा था इनके ऊपर, क्योंकि फ़ोन पे लगे हुए थे। मैंने कहा जी पहले ये काम करवा दीजिए आप मेरा। फिर मैं सोचने लगी कि काश मैं खुद अकेली चली जाती, पैदल ही चली जाती, तो टाइम से हो जाता। पता नहीं कितनी तेज़ बारिश होएगी, क्योंकि काले बादल हो रखे थे बहुत। तो संगत परिवार जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पापा ने मंदिर तक, जब तक मैं माता पूज रही थी, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश रखी, और जब मैं वहाँ से हटी एकदम बारिश बंद हो गई पूजा करके। और आप यकीन करेंगे, जब मैं वहाँ पूजा कर रही थी ना, तो पूजा करने में एक छोटी सी कन्या और जी बहुत छोटे से क्यूट से सरदार जी आए थे वहाँ पे। तो वहाँ प्रसाद जो चढ़ता है वो वही लेने आए थे बच्चे।
इतने प्यारे थे, मैं बता नहीं सकती। और बाबा ने भाव डाला, तो मैं सबसे लास्ट में वहाँ पे गुरु नानक जी की स्वरूप लगा हुआ है, मैं वहाँ पे जो भोग ले गई थी वो चढ़ा के मैंने सत्यनाम भाई गुरु का वो उच्चारण करती रही, तो देखा पलट के वो बच्चे मेरे पीछे खड़े थे। बाबा ने भाव डाला कि इन्होंने प्रसाद दे, तो मैंने 2 पूरी, हलवा और पूड़े 5 जैसे मैंने माँ को चढ़ाए। मेरे मन में भाव आया कि मैं माँ शीतला मैया आई है मेरे पास, और इतने प्यार से देख रही थी वो कन्या मुझे बहुत प्यार से। मैंने उसको पहले प्रसाद दिया, फिर मैंने उसके तिलक लगाया हल्दी का, फिर मैंने उसको जो मेरे से बना दक्षिणा वो दी, फिर मैंने उसके चरण स्पर्श करके मैं माँ क्षमा कर दे इस बार के लिए, अगली बार से मैं जैसा चलता है वैसे ही करूँगी और टाइम से करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ शीतला मैया आपका भी शुक्राना, आपको प्रणाम, आप मुझे दर्शन देने आई। और वो जो सरदार जी से थे उनको भी मैंने प्रसाद दिया और उनके चरण स्पर्श किए और उनको तिलक लगाया। पर उन्होंने ना तिलक माथे पे नहीं लगवाया, उन्होंने तिलक हाथ पे लगवाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हाथ पे लगा देती हूँ आपके। बहुत क्यूट थे वो। मैं चली वहाँ से हाथ जोड़ के मंदिर में भी उनको भी मुझे फ़ील हुआ कि ये बाबा और ये माँ आई हैं। तो शुक्राना जैसे वो बोल भी रहे थे कि मैं दर्शन देने आऊँगा, तेरी माँ दुर्गा और मैं तेरे दर्शन देने आएँगे। तो माँ दुर्गा शीतला मैया जो है वो माँ दुर्गा का ही रूप है, ये मुझे मम्मी बताती हैं। तो माँ दुर्गा और गुरुपा मुझे साक्षात दर्शन देने आए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और सबसे अच्छी बात कि मैं उन्हें पहचान गई। उससे पहले क्या हुआ संगत परिवार जी, जो मैं आपको बता रही थी केसरिया और लाल चोले में बोल रहे थे बाबा कि हम आएंगे दर्शन देने आएंगे। मेरे मंदिर जाने से पहले 2 पंडित जी आए थे। एक ने रेड कलर का कुर्ता वाइट धोती पहनी हुई थी, एक ने केसर कलर का कुर्ता और केसर वाइट कलर की धोती पहनी हुई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मैं गई, मैंने उन्हें जो मुझसे बन पड़ा वो मैं दक्षिणा मैं जैसे उनको देने गई सर ढककर, वो बोलने लगे, आशीर्वाद देने लगे, बोलने लगे कि तेरे भाग्य में 2 पुत्रों का सुख है और अभी तूने 2 पुत्रों का सुख होगा नहीं है। तो मैं हंस के बोली, मैंने कहा गुरुवर, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा अगर आप ही हो ना तो मैंने दोनों को प्रणाम करके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके। तो कहने लगे नहीं नहीं, मैंने कहा मेरे ना 2 बच्चे हैं। कहने लगे हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा मेरे बेटे बिटिया है। कह रहे मैं जानता हूँ, और बिटिया तेरी डॉक्टर बनेगी और बेटा तेरे नसीब में एक बेटा और है, तुझे जोड़े बेटों का सुख है। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना। मेरी ना आँखों में पानी भी आ गया, क्योंकि कृपा मुझे कई दिनों से मैसेज कर रही हैं कि मैंने तुझे बेबी बॉय ब्लेस कर दिया, मैंने तुझे पुत्र ब्लेस किया है और शुक्राना के करे। तो मैं शुक्राना तो करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ जिस तरह की मेरे शरीर की कंडीशन हो गई, क्या ये पॉसिबल है? पर गुरु पापा के राज में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं बाबा आपका। आप आए, आपने मुझे दर्शन दिया, आप मुझे बोल कर गए अपने मुख से कि तुझे एक बेटा और होगा। तो अगर मेरे नसीब में अगर बेटे का सुख है, आपने बोल दिया, तो वो अवश्य ही होगा। तो गुरु बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज गुरु के इतना प्यारा आशीर्वाद मिला है मुझे पल पल। आज बटरफ्लाई के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन आज मुझे वाइट पिजन के बहुत दर्शन हुए। वाइट पिजन, वाइट पिजन, वाइट पिजन। मेरे छत के ऊपर भी 3 पिजन घूमते रहे और मेरे घर पे मेहमान भी आए थे, तो वो 3 ही आए थे। 3 बेटे, 2 बेटे थे, 1 भैया थे। तो शुक्राना करती हूँ मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे और जो भी मुझसे बना, जो मैंने बनाया हुआ था, पनीर की सब्ज़ी थी और बीन्स की सब्ज़ी, हलवा था और रोटियां थी। आटा तो मैंने पूरी का गूँधा था, पर उन्होंने रोटियां बनवाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना सारा ब्लेस करने के लिए गुरुपा सत्संग सुना रही हैं कि मैंने ब्लैक मैजिक पूरी तरह से काट दिया है, वशीकरण काट दिया है।
अब कोई खतरा नहीं है कैसा भी, और मेरे पे विश्वास कर, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। तुम दोनों को मैंने मिलाया है, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं अलग कर सकता तुम्हारे बीच। अब किसी तरह का कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई क्रिया काम नहीं करेगी। तो मेरे गुरु बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरु बाबा कहते हैं लोगों को कहते हैं कि लोगों को ना परखना सीख, उन्हें पढ़ना सीख। लोग तेरा फ़ायदा उठाते हैं, तू इतनी मासूम है। तो इन चीज़ों को बाबा कहते हैं, मैं ये कहूँगी बाबा कि अच्छा बच्चा बनाओ बस। मुझे किसी के प्रति कोई चीज़, कोई द्वेष, कोई प्रॉब्लम अपने मन में कैसी भी नहीं रखनी बाबा। तो बहुत बहुत शुक्राना। मैंने एक सत्संग सुना था, कोई आंटी बोल रही थी, और मैं सिर्फ कि मेरी ना देवरानी, उनकी देवरानी है, और उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वो गलत चीज़ें करती हैं उसके प्रति, उनके प्रति, आंटी के प्रति। वो बोल रही थी कि मुझे पता चला कि वो गिर गई, कुछ इस तरह का था, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। संगत परिवार जी, और मुझे ना इतना दुख हुआ, मुझे पता चला क्योंकि मेरी देवरानी भी प्रेग्नेंट है, और वो हॉस्पिटल में भी रह के आई, उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। और वो सत्संग मैंने उसके 2 दिन बाद सुना है, और अच्छी भावनाएँ तो कोई नहीं रखता मेरे प्रति। तो बस मैंने गुरुपा से यही बोला, मैंने कहा उसकी कोख में मासूम बच्चा है, इसकी कोई गलती नहीं है, उसका ख़्याल रखिए बाबा, दोनों को ब्लेस कीजिए। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती उसे कुछ हो या उसकी माँ को कुछ हो। तो बस सबको सद्बुद्धि दीजिए कि वो लोग मेरे बारे में सोचे भी नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें जैसे मैं रहना चाहती हूँ। वो लोग रहने, कुछ लोग रहने नहीं देते, और मैं भी खुश रहूँ, वो सब भी खुश रहें। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है गुरुपा, और सब अपने अपने बच्चों में, अपने बेबी बच्चों में, अपनी पतियों में के साथ सब खुश रहें। किसी को देख के जलन भावना ये चीज़ें रखनी सही चीज़ें नहीं है। इतनी जलन किस काम की है? देखो ना, लोगों ने सोचा था कि मुझे अकेला कर देंगे तो मैं जी नहीं पाऊँगी, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, ये होगा वो होगा। तो अब क्या हो रहा है? मैं तो अकेले रह के भी कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मेरे पीछे तो महाशिव मेरे पिता हैं, का हाथ है, वो साथ हैं। तो मैं तो अकेली दुनिया को देखती हूँ, पर मैं अकेली हूँ कहाँ? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी पापा। संध्या वेले का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ, आगे के शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दोपहर सुबह में गुरु पापा का मैसेज आया, मैंने खीर का भोग लगा दे, तो मैंने तैयारी कर ली है। मैं नहा के गुरुपा शाम को आप आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं पाठ भी करूं और आपको खीर का भोग भी लगाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। आप कहते हो मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरी लाडली बेटी, लाडली धी है। और शुक्राना बाबा, बेटे पे ना बस आपको पता है, बेटे का ध्यान रखो, पति का ध्यान रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ अगर उनसे कोई गलती हो गई हो। आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और माफ़ी मांगती हूँ अगर उनसे कोई गलती हो गई हो बाबा। वैसे वो चीज़ें ध्यान रखते हैं, उन पे कृपा बनाइए। जैसे आप कहते हो बच्चे की चिंता मत किया कर, मैं, वो मेरे संरक्षण में है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को खूब सारा ब्लेस कीजिए, उनकी टीम को बाबा, कि वो उन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि हमें शुक्राना हम जब करते हैं तो वो जल्दी जल्दी हमारे शुक्राने आपके चरणों तक पहुंचा देते हैं। बेटियों की जो चिट्ठी है वो टाइम से उनके पापा तक पहुंचा देते हैं। तो शुक्राना 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 विपिन भैया, सौम्या भाभी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय गुरु पिता, जय जय गुरु पिता। सत्यनाम वाहिगुरु, सत्यनाम वाहिगुरु, सत्यनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या पे कर रही हूँ। आज का डेट है 10 जुलाई गुरुवार, 9:31 और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः। मेरे गुरुपा अनंतम स्कान मेरे गुरुपा, मेरे रब, मेरे परम पिता, मेरे परमेश्वर, हम सभी के महाशिव सदा से हमें इस कलयुग में मेरे गुरुपा आपने हमारा हाथ थामा, वो भी किस रूप में? गुरु रूप में, सबसे पूजनीय रूप में आपने हमारा पथ प्रदर्शक बन कर के हमारा हाथ थामा मेरे गुरुपा। तो आज गुरु पूर्णिमा है मेरे गुरुपा। इस अवसर पर आपके चरणों में हमारा सहस्त्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा, हम सभी की ओर से मेरे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा कि आपने हमें इस रूप में चुना। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही थी मेरे गुरुपा, मेरे जीवन की सब था, हर रिश्ता था मेरे गुरुपा, पर एक सच्चा मार्गदर्शक, एक गुरु नहीं था संगत जी, है ना मेरे गुरुपा। आपने गुरु रूप में हमें स्वीकार किया मेरे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। ये गुरु पूर्णिमा आज का दिन एक गुरु और शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अनंतम सुकाना मेरे गुरुपा। शिष्य का ओहदा बहुत ऊपर है मेरे गुरुपा, बहुत ऊपर होता है। गुरु तो भगवान साक्षात पर ब्रह्म होते हैं, पर मेरे गुरुपा शिष्य का ओहदा भी बहुत ऊपर है मेरे गुरुपा। क्यों? क्योंकि वो शिष्य जो होता है ना, वो गुरुमुख होता है। वो जो शिष्य सच्चा शिष्य है, वो जो गुरु और शिष्य की जो कहते हैं रिश्ता सबसे निर्मल, सबसे सच्चा, सबसे अच्छा, उससे अच्छा और सच्चा रिश्ता, उससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता है। इस रिश्ते में सम्मान है, इस रिश्ते में आदर है, सम्मान है, इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति जो भाव है ना मेरे गुरुपा, सच्चा भाव है कि कोई इसमें ये नहीं है कि हाँ को मतलब एक सच्चे गुरु को कोई फायदा नहीं उसको अपना देखना होता है। एक जो सच्चा गुरु होता है वही सतगुरु होता है मेरे गुरुपा। और वो शिष्य सारे बंधनों से मुक्त होकर के वो सिर्फ अपने गुरु की बात मानता है। वो जो मार्ग दिखाते हैं गुरु, उस रास्ते पे चल पड़ता है मेरे गुरुपा। कोई इफ कोई बट नहीं करता। पर मेरे गुरुपा और मेरे जैसे तो बात ही छोड़ दीजिए मेरे गुरुपा, लेकिन जो शिष्य, जो सच्चा शिष्य होता है, उसकी परिभाषा बहुत विशिष्ट है मेरे गुरुपा। उसमें जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जो आदर सत्कार होना चाहिए, जो बात मानने की कला होनी चाहिए, जो गुरु ने कह दिया बस उतना ही करना है। और जो गुरु ने एक बार सिखाया उसको अपने पूरे जीवन पर्यंत उस चीज को अपने जीवन में धारण करना है, वैसा ही व्यवहार करना है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा मैं शिष्य बनना तो बहुत दूर की बात है मेरे गुरुपा, पर आपने गुरु रूप में मुझे स्वीकार किया, अपने संगत में चुना मेरे गुरुपा। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी, शिष्य बनना, शिष्य गुरु और शिष्य, जो सच्चा गुरु और सच्चा जो शिष्य होता है वो गुरुमुख होता है, वो शिष्य गुरुमुख होता है। वो जो डिसिपल होता है, सारी प्रिंसिपल डिसिप्लिन, सारी ओबीडियंस, वो जो मतलब जो बच्चा, वो जो शिष्य जो मानता है संगत जी, अभी मेरे से तो कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि मैं मनमुख हूँ, लेकिन फिर भी गुरुपा ने मुझे अपने उस लिस्ट में, अपने संगत परिवार में चुन लिया मेरे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। वरना ये रिश्ता निभाना जितना सरल दिखता है उतना ही कठिन भी है। क्योंकि हम, जो हमें ऑर्डर मिल गया हमारे गुरु का, वही हमें करना है। क्या हम वो करते हैं? 100%। कभी अगर हमारे फायदे का नज़र आता है तो मैं करती हूँ। अगर गुरुपा के वचनों पे ना जाने में कितने वचनों को मैं तोड़ते आ रही हूँ मेरे गुरुपा। आपके कितने सारे वचन हैं मेरे गुरुपा, मैं 100% क्या, मैं पता नहीं मैं कितना फॉलो थोड़ा भी नहीं कर पाती हूँ, पर आपने कभी मुझे अपने क्लास से नहीं निकाला। एक सच्चे गुरु के रूप में गुरुपा आपने हमें धन्य कर दिया। अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। क्योंकि इस कलयुग में मेरे गुरुपा एक सच्चा गुरु मिलना भी बहुत दुनिया की सबसे कठिन, समझ लीजिए कि कितने भी तप भी कर ले, तपस्या भी कर ले, तो सच्चा गुरु नहीं मिलता है।
लेकिन मेरे गुरुपा, हमारे परम पिता परमेश्वर खुद साक्षात गुरु रूप में आप हमें मिले हो सदाशिव महाशिव। इससे अच्छा पथ प्रदर्शक और कौन हो सकता है? वो गुरु जो हमारा कष्ट, वो परमपिता परमेश्वर हमारे कष्ट अपने पर ले रहे हैं। वही सच्चा सतगुरु, वही सच्चा परमेश्वर, वही सब कुछ है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, कि हमारे गुरु कोई नॉर्मल गुरु नहीं है मेरे गुरुपा। हमारे गुरु साक्षात रब हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती मेरे गुरुपा, कि आपने हमें इस रूप में हमें ब्लेस किया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, वरना ना जाने कितना लोग भटकते हैं, कितना कहाँ से कहाँ जाते हैं, पर मन की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती गुरुपा। सच्चा जो सुख होता है ना गुरु का, वो नहीं मिल पाता मेरे गुरुपा। लेकिन मेरे गुरुपा कहते हैं ना कि खोज होती है जीवन में किसी चीज की। कोई दुनिया में सब कुछ खोज ले, सब कुछ खोजते खोजते थक जाए, कहीं भी कुछ भी मिले, लेकिन वो तृप्ति नहीं होती मेरे गुरुपा। जीवन में पहली ऐसी चीज मिली है जीवन में मेरे गुरुपा, जिसके पाने के बाद संपूर्णता आ गई मेरे गुरुपा। जिसके पाने के बाद अब किसी और चीज की, ऐसे हम मनुष्य, हमारे जीवन में कुछ होता है मेरे गुरुपा तो आप वो खुद ही दे देते हो, लेकिन किसी और इंसान की, किसी और की हमें खोज नहीं करनी है मेरे गुरुपा, में भटकना नहीं है मेरे गुरुपा। एक सच्चा गुरु, एक सतगुरु, पूर्ण गुरु के रूप में आप हमें मिले मेरे गुरुपा। आपका अनंतम सुकाना मेरे गुरुपा। आपके पास जो भी पहुंच गया ना मेरे गुरुपा, उसका भटकाव खत्म कर दिया आपने। भटकने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तप, लोग कितने तप करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितनी यज्ञ, कितने क्या क्या करते हैं मेरे गुरुपा, तब जा करके आप मिलते हो। पर हमें तो आप यूं ही मिल गए मेरे गुरुपा, यूं ही मिल गए। संगत जी सच कहते हैं ना, जब कुछ भी अगर हमें बहुत एकदम ना फ्री में मिल जाता है ना, मान लो जैसे कि हम कुछ खरीदने भी जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर उसमें डिस्काउंट होता है, या फिर उसमें कुछ फ्री प्रोडक्ट होता है, तो हम उस फ्री प्रोडक्ट का, या किसी ने हमें दे दिया मान लो, तो हम उस चीज़ की ना संगत जी हम वैल्यू नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। और शायद कभी कभी हम अपने गुरुपा को भी ना संगत जी वही चीज़ करते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, जो गुरुपा है भगवान, वो सच्चा रब है, तो हमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है क्या? कुछ भी नहीं है। सब कुछ सर्कुलेट करने वाला भगवान, वही रब हमें गुरुपा के रूप में मिला, जिससे हम साक्षात, गुरुपा ने हमें इतनी फ्रीडम दे रखी है। वो फिजिकल फॉर्म में है नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो निराकार है, साकार है, सब है, क्योंकि वो सदाशिव है, महाराज है मेरे गुरुपा। आप गुरु ही, आप ही सब है, आप अनंतम स्कान मेरे गुरुपा। संगत जी जब उनके बिना मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन फिर भी हम टेंशन ले लेते हैं, फिर भी हमें लगता है अरे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। ये वाली बात बता रही हूँ, बोल रही हूँ। और हम वही, अगर हम ये समझ लें कि सरेंडर, मतलब जो कहते हैं गुरुपा कहते हैं ना कि सरेंडर करो, अगर हम अपने गुरु को भी, अगर मान लो संगत जी कि भगवान तो भगवान ही है संगत जी, लेकिन हमारे भगवान गुरु के रूप में आ गए संगत जी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, नहीं ना। लेकिन वो भगवान हमारे संगत जी बस एक ही बात तो मांगते हैं हमसे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसको एज इट इज छोड़ दो, मेरे ऊपर विश्वास रखो। पर मैं कभी कभी वो भी विश्वास संग मेरे गुरु पर वो डगमगा जाता है। डगमगा इसलिए जाता है संगत जी, क्योंकि कभी ना कभी मैं टेंशन ले रही हूँ, कभी मैं रो रही हूँ, जो भी हो रहा है, कभी मुझे टेंशन आ रहा है, कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी मैं टेंशन लेती हूँ, कभी मैं घबरा जाती हूँ, कभी सोचने लगती हूँ हाय क्या होगा, कैसे होगा। इसका मतलब है कि सरेंडर तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो शिष्य मैं कैसे बनूंगी मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा। वो जो गुरु रूप में आप मिलो, बाकी तो सारे रिश्ते आप निभाते हो मेरे गुरुपा, लेकिन जो आप गुरु रूप में मिले हो ना, उस रूप में मुझे अपना शिष्य बना लीजिए मेरे गुरुपा। ये तो तभी हो सकता है ना जब मैं गुरुमुख हो जाऊं, जो गुरु जी बोल दें, जो हमारे गुरुपा बोलते, बस ठीक है मेरे गुरुपा। आपने कह दिया कि इसको छोड़ दो तो छोड़ दो, आपने कह दिया
आना है तो आना है, जाना है तो जाना है, ये करना है तो वो करना, मतलब जो कह दो आप, हम उसी में राजी। जिस पल से हम आपके हर रजा में राजी होना सीख ले मेरे गुरुपा, शायद उस दिन मैं आपकी शिष्य बन जाऊं। लेकिन ये बहुत कठिन रास्ता है मेरे गुरुपा, लेकिन आप एक दिन शायद, शायद नहीं गुरुपा, पक्का आप मुझे वैसा बनाओगे। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, एक गुरु रूप में मेरे गुरुपा। और बाकी जिद करने के लिए तो हम अपने गुरुपा को पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, भाई बहन बंधु सखा बेस्ट फ्रेंड, ये वो दिस दैट, सब हमारे प्यार है। तो उस रूप में हम उनसे जिद भी मचा लेते हैं। लेकिन गुरु रूप में उनके, जब हम सिर्फ उनको जब गुरु मानेंगे, सिर्फ गुरु, उस टाइम पे उनकी हर आदेश का पालना करना हमारी कर्तव्य है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। इसलिए देखिए ना संगत जी, गुरुपा ने तो हमें इतना फ्रीडम दे रखा है, इतना फ्रीडम दे रखा है। जानते हैं कि मेरी बच्ची बड़ी जिद्दी है, तो तू चल, तू जिस रूप में मुझे तू मानना चाहती तू मान ले, तू जैसे मुझसे बात करना चाहती तू वैसे बात कर। सोचिए संगत जी, हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं, कितने निराले, कितने अनोखे, कितने अच्छे, कितने सच्चे, है ना। अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा। गुरुपा को देखो संगत जी, आज भी गुरुपा के चेहरे में ना वो नूर, तो वो तो साक्षात रव है संगत जी, वो तो लाइट के, है ना, वो डिविनिटी ऑफ लाइट खुद अपने आप में है। बुक तो जो उनके लिखी है वो साक्षात लाइट ऑफ डिविनिटी है संगत जी। लेकिन आज भी उनके चेहरे पे संगत जी, आज भी वो बचपना झलकता है। देख लो, एक बच्चे का चेहरा रखो और उनको देखो, वो कितने मासूम, कितने प्यारे हमारे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। मेरी बहुत सी बातें गुरुपा मैं गलत बोल जाती हूँ, मुझे उतनी समझ नहीं मेरे गुरुपा, कोई समझ नहीं। आप हर सवाल का, हर बात का मेरे गुरुपा, आपको जब ये समझ में आ जाता है कि मेरा ये बच्चा गुरुपा, जो कि मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी गुरुमुख हो जाती हूँ, फिर कभी मनमुख। तो वो गुरुमुख कैसे हो गई मेरे गुरुपा, मैं तो मनमुख ही हुई ना अभी तक। जब मनमुख होने के नाते मेरे गुरुपा, मैं आपसे जो भी बातें बोलती हूँ, कभी अगर आपको समझ में आ जाता है, समझ में तो आपको सारी बात आती है, सॉरी संगत जी मेरे गुरुपा, सॉरी मेरे गुरुपा। जब आपको ये लगता है कि इस बच्चे को आप कुछ जवाब देना जरूरी है, मतलब कि इस चीज़ के वहम से उसको बाहर निकालना है, तो आप एनी हाउ मेरी ज़िंदगी का जवाब जो है, सिर्फ मेरी ज़िंदगी का, मेरे परिवार की ज़िंदगी, वो जवाब आप या तो आत्मिक रूप से देते हो, या तो आप मेडिटेशन में देते हो, या तो आप ड्रीम में दे देते हो मेरे गुरु। बाकी तो आप सत्संग के थ्रू या हर रूप में देते हो। लेकिन अगर मुझे, क्योंकि मैं छोटी बुद्धि की इंसान हूँ ना मेरे गुरुपा, तो मुझे समझ नहीं आता है, तो फिर आप उस बात का जवाब आप मुझे ड्रीम में देते हो। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और फिर मेरे गुरुपा मुझे डर नहीं लगता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। हर एक बात का जवाब आप मेरे देते हो मेरे गुरुपा। और कहीं ना कहीं आज आपने ड्रीम में बहुत कुछ का जवाब मुझे दिया, और आपने उस रूप में मुझे ये समझाया। संगत जी, आज एक बहुत प्यारा सा सपना देखा मैंने। इससे पहले भी मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, ठीक है, लेकिन वो ना गुरुपा ने शायद वो डिलीट करवा दिया संगत जी, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल ही अलग ही डिफरेंट मेरा सत्संग था, वो बिल्कुल ही अलग ही चीज़ के लिए था संगत जी, शायद वो अभी नहीं रिकॉर्ड करवाना था। और संगत जी एक बात मैं बताऊं, गुरुपा ने मुझे आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक गुरु के रूप में मुझे दर्शन दिए संगत जी। गुरु मतलब स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी के टीचर के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, लेकिन वो मेरे गुरुपा थे, गुरुपा ही थे संगत जी। अब उसमें मैं क्या देख रही हूँ, अभी जब मैं अभी सत्संग करने बैठ रही हूँ तब मुझे समझ में आया कि मेरे गुरुपा, उन्होंने मुझे गुरु रूप में पास किया है। कैसे बताती हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, अभी तक वो असली सच्ची बात मैं समझ नहीं पाई थी, अभी जस्ट मैं समझ पाई संगत जी सत्संग करते करते, कि मेरे गुरुपा ने तो मुझे गुरु रूप में तो आज दर्शन दे के मुझे कृतार्थ कर दिया। अनंतम सुखाना मेरे को, मैं क्या देख रही हूँ, मेरा कोई परीक्षा है, स्कूल यूनिवर्सिटी की परीक्षा है कोई, तो मैं वहाँ जाती हूँ, दौड़ के भागती हूँ, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन मेरे पास ना तो पेन है ना तो एडमिट कार्ड है, मतलब कुछ भी नहीं, बस खाली मैं और मेरे गुरुपा, समझ लो संगत जी। मैं जाती हूँ, अकेले जाती हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आज तक कभी अकेले जाऊँ। तो मेरे पास एडमिट कार्ड तक नहीं है, तो विदाउट एडमिट कार्ड तो अब तो स्कूल में भी एग्ज़ाम नहीं देने देते, आपको होना ही चाहिए।
तो मैं सोचती हूँ कि मैं जा रही हूँ स्कूल में, कहीं बात करती हूँ, शायद मुझे एडमिट कार्ड मुझे स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा ही कुछ था संगत जी। तो मैं जाती हूँ वहाँ पर, अचानक से मुझे एक टीचर, वो मेरे गुरुपाई थे संगत जी, लंबे जैसे, खूब सुंदर, चेहरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड जो था वो बाय पोस्ट आया हुआ था संगत जी, मेरे नाम का। तो मैं गई तो मैं उनसे बोली कि सर ऐसा ऐसा करके, या गुरुजी बोला, मैंने वो याद नहीं है कि मेरा कोई एडमिट कार्ड नहीं है, तो ऐसा करके उन्होंने बोला हाँ हाँ देखो ये शायद तुम्हारा ही है ये एडमिट कार्ड, ऐसा करके। तो मेरा नाम उसमें लिखा हुआ था संगत जी, वो मुझे दे दिया मेरे गुरुपा ने। और संगत जी वो गुरु रूप में गुरुपा मेरे सपने में आए, और उन्होंने संगत जी, मेरे पास पेन नहीं था, बाद में जब मैं क्लास में गई तो मुझे पेन भी मुझे मिल गया कि चलो अब मैं लिख लूँगी। संगत जी कभी ऐसा होता है कि बिना परीक्षा दिए किसी को मार्क्स दिया जाए? वो गुरु रूपी मेरे गुरुपा संगत जी, उन्होंने मुझे ना, मैं जब एडमिट कार्ड लेने गई हूँ और उन्होंने मुझे वहीं पे इंस्टेंट डिस्टिंक्शन मार्क्स दे दिए संगत जी, डिस्टिंक्शन मार्क्स दिया उन्होंने। मेरे मार्क्स जो, जहाँ पे वो लोग जो अपना डालते होंगे ना कि किसको कितने मार्क्स आए, वो जो अपना बनाते हैं संगत जी, उसमें मेरे मार्क्स, एडमिट कार्ड लेते ही मेरे मार्क्स वहाँ पे लिख दिए संगत जी। और मुझे फर्स्ट क्लास से भी, मतलब डिस्टिंक्शन मार्क्स 85% एबव होता है संगत जी। और कितने मार्क्स थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरीके के मार्क्स थे संगत जी। और उन्होंने टॉप क्लास के मार्क्स से मुझे एग्ज़ाम देने के पहले ही पास कर दिया। शायद अब समझ में आ रहा है संगत जी कि मेरे गुरुपा ने तो मुझे पास कर दिया, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा, मैं इतने बड़े ड्रीम को मैं समझ नहीं पाई मेरे गुरुपा, मैं कुछ और समझ रही थी मेरे गुरुपा। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के दिन में आपने मुझे गुरु रूप में दर्शन दिया मेरे गुरुपा, और आपने मुझे मेरे परीक्षा से पहले ही मेरे गुरुपा, आपने मुझे मार्क्स दिया मेरे गुरुपा, जिसमें कि मैं टॉप क्लास से मैं पास हुई हूँ मेरे गुरुपा। अभी तक ये मैसेज आता था ना संगत जी कि तू मेरे परीक्षा में टॉप मार्क्स से उत्तीर्ण हुई है, फर्स्ट क्लास से पास हुई है, डिस्टिंक्शन से पास हुई है, मेरे गुरुपा ने मुझे सच में संगत जी, मुझे ड्रीम में दिखा करके मुझे पास कर दिया मेरे गुरुपा। इससे अच्छा और इससे बढ़िया संगत जी मेरे लिए ना, सच्ची बात है, और कोई समझ लीजिए कि अवार्ड मेरे गुरुपा ने दे दिया, है ना, अवार्ड दिया मुझे, वो डिग्री दे दी मेरे गुरुपा ने, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। इतना प्यारा गिफ्ट मेरे गुरुपा आपने मुझे दिया, ये आपके बर्थडे का, आपके इतने प्यारे, आज गुरुपा का दिन है मेरे गुरुपा, आपने उस दिन मुझे ये सुबह सुबह ये ड्रीम दिया मेरे गुरुपा, और इसके बाद ही मेरी आंखें खुली मेरे गुरुपा। और उस दिन आपने मुझे मार्क्स दे करके पास किया कि मेरा बच्चा तो डिस्टिंक्शन मार्क्स से, मार्क्स लिखा लिखा संगत जी मेरे गुरुपा ने, और मेरे गुरुपा ने मुझे डिस्टिंक्शन से पास किया मेरे गुरुपा। इससे बड़ा, इससे अच्छा तोहफा दुनिया में मेरे गुरुपा नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक रब अपने बच्चे को पास करे ना, इससे बड़ा मुझे और किसी पढ़ाई की शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे गुरुपा। और मुझे किसी, अब आज जो आपने मुझे इतना बड़ा जो तोहफा दिया मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे पास किया, क्योंकि जब एक भगवान अगर अपने बच्चे को पास करेगा ना, तो दुनिया में कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे गुरुपा। अब मैं इतना समझ गई हूँ कि अब जो भी होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही डायरेक्शन में सब कुछ होगा मेरे जीवन में। अब और कोई कुछ भी, चाहे पीठ पीछे करे, सामने से करे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता मेरे गुरुपा, क्योंकि आपने मुझे पास किया मेरे गुरुपा। अभी तक मैं ये सोच रही थी कि मेरे गुरुपा, मैं आपने मुझे संगत बना लिया, पता नहीं मेरा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन, और आपने मेरे गुरुपा मुझे एग्जाम में पासिंग मार्क्स दे करके मुझे वो बता दिया मेरे गुरुपा कि मेरा एडमिशन भी हुआ है। आपने मेरा शायद परीक्षा भी लिया होगा, बिना परीक्षा दिए मेरे गुरुपा आपने मुझे पास भी कर दिया। अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। इस बात को मैं संगत जी, मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे जीवन में कोई परीक्षा आने वाला है। उसके लिए मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तो तुझे पास कर दिया हूँ। ये तो इस बात का ही मैं अभी तक यही सोच रही थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई थी कि मेरे गुरुपा ने आज के डेट में, उन्होंने मुझे इतना बड़ा दाद दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे ये दिखाया कि वो गुरु रूप में मेरे गुरुपा थे संगत जी। और
उन्होंने मुझे पास किया। अनंतम 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 सुखाना मेरी गुरुपा अनंत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। आज का तारीख 7/25। अभी का समय 7:38। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का हैप्पी बर्थडे। अनंतम अनंतम कुटी 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 प्रणाम बाबूजी, कुटी कुटी प्रणाम। अरबों अरबों कुटी कुटी प्रणाम। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बाबूजी, आज मैं अपने बाबूजी का स्वरूप के सामने बैठकर बाबूजी से जितना शक्ति हो, जितना सका उतना ही बाबूजी के पूजा किया। बाबूजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, सोमिया आंटी और विपिन अंकल जी को शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे आँखों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था। तब आँखों दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गया था। तब डॉक्टर ने बहुत सारे पूरा जितना कुछ है सब कुछ एग्ज़ाम करने के लिए दिया। हार्ट का, लीवर का, शुगर का, जितना सब कुछ रिपोर्ट में गुरुजी की कृपा से सब ठीक आया। बाबूजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबूजी की कृपा से सब कुछ ठीक है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबूजी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ब्लेसिंग दिया है बाबूजी। और आँखों का ऑपरेशन अगस्त महीना का लास्ट सोमवार लास्ट में करेगा। उस दिन सोमवार है, गुरुजी का दिन है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। बाबूजी की कृपा हमेशा हम लोगों का सबके साथ रहे। सब जितना भी संगत जी है सबका साथ रहे, सबका भला हो। संगत जी, विपिन अंकल और सोमिया आंटी को भी बहुत सारे ब्लेस दे, सुखी शांति दे रख, सुख शांति में रखे। मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ हिंदी में, क्षमा कर दीजिए आंटी जी, अंकल जी, गुरुपा क्षमा कर दीजिए। बहुत भूल चूक हो जाता है मेरे बोलने में, इसीलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ। हिंदी में थोड़ा बोलने में भूल हो जाते हैं बाबूजी। फिर भी जितना शक्ति हो उतना ही बोलती हूँ। क्षमा कर दीजिएगा, भूल त्रुटि क्षमा कर दीजिएगा बाबूजी, भूल त्रुटि क्षमा कर दीजिएगा। सबको ब्लेसिंग दीजिएगा, मेरे बेटे को, घर का, परिवार का, सबको, मेरे माँ, मेरे बाबा, मेरे माँ के साइड से सबको, ससुराल साइड से सबको ब्लेसिंग दीजिएगा बाबूजी। सब अच्छा रहे। और जितना भी संगत जी है सबको
ब्लेसिंग दीजिए। सबका अच्छा हो बाबूजी, सबका अच्छा हो, यही मैं चाहती हूँ, सबके अच्छे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबूजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबू जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।